एक 14 साल की लड़की अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। उसका पिता जो होता है इस तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा होता है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। उसकी चीखें इतनी तेज होती हैं कि उसके कमरे से बाहर उसकी आवाज़ जाने लगती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सब हैरान और दंग रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, गुजरात का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम राजीव होता है। राजीव की फैमिली होती है, राजीव की बीवी का नाम राधा होता है और इन दोनों को दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। एक 8 साल का बच्चा होता है और एक 12 साल का। दोस्तों, इस तरीके से उन दोनों की जिंदगी चल रही होती है। और राजीव का कारोबार होता है वो दूध का कारोबार होता है। उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। इस तरीके से उसकी जिंदगी को वो अच्छे से काट रहा होता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है वो अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बना रहा होता है। वो इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी पत्नी एक बार संबंध बनाने के बाद तो दोबारा संबंध नहीं बनाने देती थी, क्योंकि राजीव का तरीका कुछ अलग था। राजीव जब भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता कि उसकी पत्नी भी उससे अब अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन एक बार वो अपने साथ संबंध बना लेती है, लेकिन दोबारा से जब वो कहता है तो वो संबंध बनाने के लिए मना कर देती है। लेकिन राजीव जो होता है वो हवस का भूखा होता है। उसकी एक बार संबंध बनाने से उसकी हवस नहीं मिट पाती है, इसलिए वो अपनी पत्नी से बार बार संबंध बनाने के लिए कहता है। इसी बीच में जब उसकी पत्नी मना करने लगती है तो उसे वो मारने पीटने लगता है। और जब वो मारने पीटने लगता है तो उसकी पत्नी भी उससे गाली गलौज करने लगती है। एक दूसरे में झड़प हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही होती है। जब राजीव की पत्नी ज्यादा ही उससे तंग आ जाती है तो उसे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर वो मैके चली जाती है और उससे कहती है राजीव से कि अब दोबारा मेरे पास मत आना और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम आदमी नहीं बल्कि एक जानवर हो, जो जानवर की तरीके से पेश आते हो। इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन राजीव जो होता है वैसे तो सही होता है, लेकिन जैसे ही वो संबंध बनाने के लिए चलता है तो पता नहीं उसको हवस का शैतान उसके ऊपर टूट पड़ता है और वो एक बार नहीं कई बार संबंध बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसे ही माजरा कई दिनों तक चलता रहता है। उसकी पत्नी जब उसको छोड़कर चली जाती है तो राजीव जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान सा रहने लगता है और अकेला पड़ जाता है, बहुत दुखी रहने लगता है। उसका कारोबार तो पैसे ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसको अब जरूरत थी एक पत्नी की, जो कि उसे पत्नी छोड़कर चली गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, जब 6 महीने इस तरीके से बीत जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए उस अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है कि चलो अब सब कुछ सही है, अब तुम मेरे साथ रहो। अब पहले जैसा मैं नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरीके से उसकी पत्नी कहने लगती है कि तुम एक जानवर हो, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। राजीव जो होता है फिर दोबारा से 2-4 दिन के बाद फिर मनाने के लिए आता है, लेकिन वो राजी नहीं होती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब राजीव तो बहुत ज़्यादा परेशान रह जाता है, अकेला पड़ जाता है, दुखी रहने लगता है। दोस्तों, जब देख रहे काफ़ी दिन का समय हो जाता है तब राजीव अपने एक दोस्त से कहता है कि मेरी शादी करा दो। वो तो पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अब मुझे एक ऐसी औरत से शादी करा दो जो मेरे साथ खुशी खुशी रहने लगे और मेरी जिंदगी का साथ निभाए। उसका दोस्त होता है हमारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। फिर कुछ महीनों के बाद उसका दोस्त जो होता है वो एक विधवा औरत, जो बिल्कुल उसके पति की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और उसकी एक लड़की थी लगभग 12 साल की, वो उसके साथ अकेली रहती थी और उससे वो उसकी शादी का प्रपोजल लेकर आता है। वो कहता है, राजीव से कहता है कि वो एक औरत है जिसकी शादीशुदा थी, लेकिन उसका अपने पति की डेथ हो चुकी है। अब वो अकेली रहती है अपनी एक 12 साल की लड़की के साथ। तुम उसके साथ शादी कर लो, वो भी अकेली है और तुम भी अकेले हो। इस तरीके से तुम अपनी जिंदगी को जी लेना। और इस तरीके से राजीव उसकी बातों को मान लेता है और फिर उससे मंदिर में जाकर उसके साथ फेरे ले लेता है। और फेरे लेने के बाद जब दोनों की शादी हो जाती है तो वो घर पर अपनी पत्नी को ले आता है।
अब इस तरीके से राजीव के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है, उस पत्नी को खुशी खुशी रखता है और उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके साथ भी वो और भी बेहतर तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, ताकि उसकी पहली पत्नी की तरह ये भी छोड़कर ना चली जाए। जब उनकी जिंदगी अच्छे से कटने लगती है, जब काफी दिन का समय बीत जाता है दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है जब प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद लगभग 7-8 महीने हो जाते हैं, जब डिलीवरी का समय आता है दोस्तों, वो उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस, उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात होती है कि उसकी पत्नी की डिलीवरी से पहले ही मौत हो जाती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, राजीव होता है अब तो वैसे ही अकेला पड़ जाता है, दूसरी पत्नी ने भी इसका साथ छोड़ दिया था, अब तो वो और ज़्यादा दुखी रहने लगता है। लेकिन उसकी जो बेटी थी वो 12 साल की, वो उसके साथ रहती थी। एक दिन ऐसा होता है जब राजीव जो होता है, जब उसको अकेलापन ज़्यादा महसूस होने लगता है, तो वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या एक शैतानी आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना हो, ये मेरी सौतेली बेटी, इसके साथ ही मैं शारीरिक संबंध बनाऊं और घर की बात घर में रहेगी और मैं अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकता हूँ। इस तरीके से उसकी बेटी जो थी एक दिन नहाकर निकल कर आती है, तो वो उसका देखता है, वो ऐसे कपड़े पहने होती है कि उसका शरीर का एक एक अंग दिखने लगता है। और राजीव जो होता है उसकी नीयत जो होती है वो गड़बड़ाने लगती है। और इस तरीके से राजीव सोचता है क्यों ना हो, इसको कैसे ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसको राजी करूं। उस 12 साल की लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा दिखने भारने में अच्छी होती है, लेकिन अभी वो नाबालिग होती है। अब इस तरीके से दोस्तों जो राजीव जो होता है उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए कैसी ना कैसी तरीके से राजी करना चाहता है। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, अपने मोबाइल निकालकर पूजा को ब्लू फिल्म दिखाने लगता है। लेकिन ब्लू फिल्म देखने के बाद उसकी बेटी जो होती है वो सब उसको पापा से कहती है, ये सब क्या दिखा रहे हो, ये सब गंदी चीजें हैं, तुम अच्छे नहीं हो। तो राजीव कहता है ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी चीजें धीरे धीरे तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। दोस्तों फिर उसकी आदत जो होती है ब्लू फिल्म देखने की पड़ जाती है, दूसरे कमरे में सोती है। उससे कहती पूजा, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ, यहाँ तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। और इस तरीके से जैसे वो उसके साथ सोने लगती है तो उसको ब्लू फिल्म दिखाने लगता है। लेकिन जब वो फिल्म देखती है तो वो एक्साइटेड होने लगती है और वो चीज़ों के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, राजीव उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाने लगता है कि वो छोटी सी लड़की दर्द से तड़पने लगती है। लेकिन फिर वो कहती कि ये मुझे दर्द हो रहा है, अब मुझसे दूर हट जाओ। फिर कुछ देर के बाद राजीव जो हट जाता है, लेकिन फिर अगले दिन उसके साथ फिर संबंध बनाता है। इस तरीके से धीरे धीरे उस लड़की की भी आदत पड़ जाती है और उसकी उम्र लगभग 14 साल हो जाती है। जब पूजा की उम्र 14 साल की हो जाती है, लेकिन दोस्तों किसी तरीके से उसका पेट जो होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही मोहल्ले की पड़ोस की औरतें उससे पूछती हैं पूजा से कि तुम्हारा पेट इतना कैसे बढ़ गया, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। पड़ोस के एक हॉस्पिटल में ले जाकर उसको चेकअप कराती तो पता चलता है कि पूजा जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है। तो उससे पूछती है कि तुम तो नाबालिग हो, अभी इतनी कम उम्र में तुम्हें किसने प्रेग्नेंट कर दिया। तो पूजा सारी बात बता देती है कि उसके पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों फिर मोहल्ले का एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि ये नाबालिग लड़की का मामला होता है। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस उस लड़की से पूछताछ करने लगती है और कहती है कि तुम्हें किसने प्रेग्नेंट किया, ये पेट तुम्हारा कैसे बढ़ गया। तो वो लड़की कहती कि मेरे पिता मुझसे ब्लू फिल्म दिखाने के बाद मुझसे संबंध बनाता था और इस तरीके से ये सब उसी ने किया है। पुलिस जो होती है उसके पिता राजीव को पकड़कर ले जाती है और नाबालिग एक्ट के तहत उसको सजा हो जाती है। और इस तरीके से दोस्तों वो जो लड़की होती है उसकी कुछ महीनों के बाद डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी होने के बाद फिर उस लड़की की किसी ऐसे गरीब आदमी से शादी करा दी जाती है। और इस तरीके से जो पूजा जो होती है वो उसका कारोबार संभाल लेती है, राजीव का कारोबार पूजा संभाल लेती है, क्योंकि राजीव जो होता है वो अब जेल में जा चुका होता है। दोस्तों उस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस कहानी के जरिए आपको संदेश देना होता है।